नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह ITI फॉर्म में सुधार किस तरीके से कर पाएंगे, क्या प्रोसेस है, किन किन डिटेल्स में आप सुधार कर पाएंगे। अभी हाल ही में कल की डेट में 15 अगस्त को ITI के फॉर्म जो ऑनलाइन हो रहे थे वह बंद हो चुके हैं। अब काफ़ी छात्र परेशान हैं, लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे फॉर्म में आपका नाम या आपके पिताजी का नाम या माताजी के नाम में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई है और जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें भी मिस्टेक हो गई है, तो किसी लोगों की कैटेगरी में मिस्टेक हुई है। तो हम आगे आपको बताएंगे कि आप किन किन डाटा में क्या क्या प्रोसेस के माध्यम से अपना करेक्शन करा पाएंगे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस YouTube चैनल पर आने वाले समय में आपको ITI की ऑल अपडेट, एग्जाम से लेकर आपकी जॉब तक सारी अपडेट आपका अपना ITI YouTube चैनल पर समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। प्रयास ये रहता है कि कम समय में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचा सकें। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले वीडियो में ज़्यादा समय न लेते हुए पूरी प्रक्रिया आपको बताते हैं किस तरीके से आप अपना करेक्शन करा पाएंगे। अब हम बात करते हैं पहले नंबर पर। कल की डेट में आप सभी लोगों को पता होगा 4th राउंड में कुछ करेक्शन होना था, मतलब कॉलेज और ट्रेड चेंज होना था। और कल प्राइवेट और गवर्नमेंट, कल PBT और गवर्नमेंट दोनों के लिए आवेदन स्टार्ट था। जो आपकी गवर्नमेंट है वही भी आप छात्र ऑनलाइन करवा रहे थे और जो प्राइवेट वाले थे वही भी छात्र अपना फॉर्म ऑनलाइन करवा रहे थे। लेकिन कल की डेट में सारा डाटा विभाग की तरफ से साइड क्लोज कर दी गई है। अब हम बात करते हैं कि आप अपने डाटा में क्या क्या करेक्शन करवा सकते हैं। तो पहले नंबर पर हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो हम डिटेल्स बता रहे हैं उस डिटेल्स को आप बारीकी से समझें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। हमारा पूरा प्रयास ही रहेगा कि वीडियो में ऐसी जानकारी आप तो को प्राप्त करवाएं कि एक वीडियो के अलावा कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए पहले नंबर पर हम बात करते हैं छात्र का नाम। जो भी छात्र ने अपना नाम डाला होगा, जैसे सपोज दैट एक आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे किसी छात्र का नाम अमित कुमार है, किसी छात्र का नाम अमित कुमार है, लेकिन जब उसने ऑनलाइन कराया है तो ऑनलाइन में आई यहाँ बनी है, आपकी इस जगह पे आई बनी है, या तो वहाँ पे ए बन गया या यहाँ पे ई बना दिया। कुल मिला के एक माइनर मिस्टेक आपकी यहाँ पर हो गई है अमित के नाम में। और यहाँ पर जो कुमार लिखा हुआ है, ये कुमार में जहाँ पर ये आर बना है, यहाँ पर या तो ई बन गया है या आपका एम बन गया है। कुछ ना कुछ आपकी त्रुटि आपके नाम में जरूर हो गई होगी। तो सभी हम छात्रों को बताना चाह रहे हैं, ये जो त्रुटि होगी वो आपकी सही हो जाएगी। आगे हम आपको बताएंगे कैसे सही होगी। आपने एक एग्जाम्पल तौर पर समझ लिया होगा। अगर ट्रेनी का नाम अमित कुमार है और अमित कुमार में अमित में भी मिस्टेक है और आपके कुमार में भी मिस्टेक है, तो ये डिटेल्स आपकी करेक्शन हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा क्या क्या करेक्शन करा पाएंगे। दूसरा नाम पिताजी का नाम, जो भी आपके पिताजी का नाम होगा, जैसे पिताजी का नाम सपोज दैट आपके पिताजी का नाम राम है, आपके पिताजी का नाम राम है, लेकिन जब आपका फॉर्म ऑनलाइन हुआ था तो उसमें आपके पिताजी का नाम REM हो गया, मतलब रैम हो गया कहने का मतलब। तो इस डाटा में भी आप सुधार कर पाएंगे। अगला नाम हम आपको बता रहे हैं कि आपके माताजी का नाम। तीसरे नंबर पर आप समझते जाना, आपका माताजी का नाम, जैसे सपोज दैट किसी का भी आप ले सकते हैं, आप ले लीजिएगा आरती, आपने एक आरती ले लिया। अब हम बात करते हैं इस डाटा को आप कैसे सुधार कर पाएंगे। तो इस डाटा में भी आपका नाम, आपकी माताजी का नाम आरती है, तो आरती में ARTA हो गया, आपका लगना था आई लेकिन आपका ए हो गया। तो इस डाटा में भी आप सुधार कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेट ऑफ बर्थ, DOB। काफ़ी छात्र हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादातर कहीं सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है जब किसी को ऑनलाइन साइबर कैफ़े से उस फॉर्म को भरवाते हैं, तो साइबर कैफ़े के पास इतना वर्क रहता है कि आपके फॉर्म को इतनी डिटेल से वो नहीं देख पाते हैं, थोड़ी ज़्यादा स्पीड से उस फॉर्म को फिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो माइनर मिस्टेक होती है वो आपकी हो जाती है। वो काफ़ी छात्र अपने स्वयं के मोबाइल से करते हैं तो उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने मोबाइल से टाइप करने में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि माइनर मिस्टेक हो जाती है। तीसरे नंबर पर, आपकी चौथे नंबर
पर सॉरी आ रही है आपकी डीओबी। तो डीओबी आपकी किस तरीके से चेंज होगी, डीओबी में जैसे आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है 16/8/2001, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ एक एग्जाम्पल है, उसे आप समझिएगा। अब यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 16/8 हो गया और 2001 हो गया, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपका यहाँ 16/8 की जगह यहाँ आपका 10 हो गया, मतलब 2 महीने आपके आगे बढ़ा दिए गए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी आपका करेक्शन हो जाएगा। हमने आपको 4 डिटेल्स बता दी हैं करेक्शन के लिए, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम और आपकी जन्म तिथि। अगला हम आपको बताने वाले हैं, इस डिटेल को भी समझिएगा बिल्कुल बारीकी से आप। अगला हम आपको बताने वाले हैं, काफी बार पोर्टल पर एक फैकल्टी और दी जाती है जाति की, जिसे हम बोलते हैं कैटेगरी। तो कैटेगरी वाला ऑप्शन क्या होता है, कैटेगरी वाला एक आपका जब फॉर्म एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपके फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे तब आपके फॉर्म एक बार जब पोर्टल पर अप्रूव करने के लिए चढ़ाए जाते हैं, पोर्टल पर अप्रूव करने के लिए चढ़ाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक ऑप्शन आता है कैटेगरी का, जब उसमें कैटेगरी भी आपकी सिलेक्ट की जाती है। ये जो काम होगा, ये सारे काम आपके कॉलेज की तरफ से ही आपके काम किए जाएंगे जब आपका नाम पोर्टल पर चढ़ता है। तो चढ़ने वाले में एक ऑप्शन आता है कि आपकी कैटेगरी उसमें सेलेक्ट की जाती है। आपने गलती से, आप अगर हैं जनरल के और आपका फॉर्म ऑनलाइन हो गया है ओबीसी कैटेगरी से, तो जब कॉलेज वाले आपके फॉर्म को एससीबीटी पोर्टल पर, स्टेट पोर्टल पर, आप किसी भी स्टेट के हों, जब वो स्टेट पोर्टल पर आपका नाम चढ़ाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपको कैटेगरी उस बच्चे की सिलेक्ट करनी होती है। तो उसमें कॉलेज वाले आपकी सही कैटेगरी सिलेक्ट कर लें और एक आप एफिडेविट बनवाकर कॉलेज में जमा कर दें। क्या बारीकी से प्रक्रिया है वो आपके कॉलेज आपको बताएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हमने आपको जो डिटेल्स बताई हैं, इन डिटेल्स का आगे आप करेक्शन कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी फिलहाल में कल की डेट में आपके आईटीआई के एडमिशन क्लोज हुए हैं। अब आने वाले समय में एक बार पुनः लगभग 25 या 26 अगस्त के आसपास, 25 या 26 अगस्त के आसपास एक बार पुनः आईटीआई के फॉर्म ऑनलाइन का पोर्टल खुलेगा, केवल प्राइवेट आईटीआई कॉलेज के लिए, केवल प्राइवेट आईटीआई कॉलेज की एक बार पुनः पोर्टल खुलेगा, क्योंकि कम संख्या में सीट फिल हुई हैं, अदर स्टेटों में भी कम संख्या में सीट फिल हुई हैं, गवर्नमेंट की कम सीटें होती हैं तो उनकी फुल हो जाती हैं, और आईटी कॉलेज के बाद किसी के पास 240 है, किसी के पास 120 है, काफ़ी संख्या में सीट्स की अवेलेबिलिटी होती है, तो इससे सीट फिल नहीं हो पाई हैं। तो अब एक बार पुनः आपका 25 या 26 अगस्त में पोर्टल खुलेगा, उसके बाद पोर्टल लगभग आपका 10 से 15-20 दिन के लिए पोर्टल आपका खोला जाएगा। जब ये एडमिशन पूर्णतः से क्लोज हो जाएंगे, जब आपके आईटीआई के फॉर्म ऑनलाइन होना क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद क्या होता है, आपके सारे डाटा बच्चों का, जो सारे डाटा बच्चों का होता है वह पोर्टल पर चढ़ाया जाता है, पोर्टल पर चढ़ाया जाता है। जब आपका सारा डाटा कॉलेज की तरफ से पोर्टल पर चढ़ा दिया जाएगा, उसके लगभग 4 से 5 दिन बाद, लगभग 4 से 5 दिन पर आपके स्टेट के द्वारा, आपका स्टेट अगर उत्तर प्रदेश है तो लखनऊ निदेशालय के द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है परिषद के द्वारा, उसमें डिटेल्स बताई जाती हैं कि आप लगभग 3 से 4 दिन में इन बच्चों का करेक्शन कर सकते हैं, और करेक्शन की जो डिटेल्स हैं वो सारे बच्चों की लगभग खुलकर आ जाएंगी। आप उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, कॉलेज वाले के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन छात्र इस बात को जान लें कैसे करेक्शन होता है। आपके कॉलेज वाले के पास लेटर आ जाएगा कि आप 3 दिन तक इन छात्रों के, जिन छात्रों में ऑनलाइन करते समय कोई त्रुटि होगी, उन त्रुटि को आप सही करा पाएंगे। तो कॉलेज की लॉगिन आईडी पर, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उनकी एक एससीबीटी लॉगिन आईडी होती है, उस पर 3 से 4 दिन के लिए पोर्टल ओपन किया जाता है, और पोर्टल में जब कॉलेज वाले आपके फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस पोर्टल पर जब वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो सारी डिटेल्स आपके सामने खुलकर आ जाएगी, कॉलेज वाले के सामने विंडो पर। वहाँ पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स उनके सामने खुलकर आ जाएंगी। जिस डिटेल में जो भी आपका करेक्शन होना हो वह एक आपके कॉलेज वालों को एक एप्लीकेशन के तौर पर लिख के आप दे दें, तो जब पोर्टल ओपन होगा तब कॉलेज वाले आपके उस डाटा को करेक्शन
कर देंगे। फिर आपका डाटा करेक्शन हो जाएगा तो एक बार फिर अप्रूवल आपकी लिस्ट दोबारा निकलेगी। पहली लिस्ट निकलेगी जब आपके कॉलेज वाले चढ़ाएंगे तो उसमें जो आपका गलत डाटा है वो आएगा, लेकिन जब आपका करेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद फिर एक अप्रूवल सीट निकलेगी तो उसमें आपका डाटा सुधार होकर आ जाएगा। वही डाटा आप अपने कॉलेज में जाकर भी चेक कर पाएंगे। तो ये प्रक्रिया थी पूरा कि किस तरीके से आप अपने फॉर्म में कैसे अपना करेक्शन करा पाएंगे। तो उम्मीद रही होगी जो जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है कि आईटीआई फॉर्म में सुधार कैसे कर पाएंगे, उम्मीद रही होगी जानकारी हमने पूरा प्रयास किया है कि जितने भी आपके मन में सवाल चल रहे होंगे आईटीआई फॉर्म से रिलेटेड, हमने पूरा प्रयास किया है एक एक सवाल का जवाब आपके पास पहुंचाने का। फिर भी कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसे कोई बात समझ में ना आई हो और वह अपने प्रश्न को पूछना चाह रहा हो, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल की, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक कर आप हमारे दोनों ग्रुपों में ज्वाइन हो जाएंगे और आपकी कोई समस्या है तो वहां पर आप टाइप करके या स्क्रीनशॉट डाल देंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा विद इन सेकंड में उस समस्या का हल हम कर पाएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके साथी हों जो आईटीआई कर रहे हो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वह आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें और आने वाले समय में जो भी आपकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं आईटीआई एग्जाम से रिलेटेड, आईटीआई अप्रेंटिसशिप, आईटीआई जॉब या आईटीआई डीजी शक्ति पोर्टल पर केवाईसी करना, सारी अपडेट आईटीआई की आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर समय समय पर आपको मिलती रहेगी। तो एक बार पुनः सभी साथियों का आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।